हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। एक बार हाँ ना कुछ बोल दो। क्या होमवर्क दिया था? यस 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 यस। 20 दिया था। नॉट टू बी डिस्कस था। 21 दिया था। उसके पहले भी दिया था शायद ना, कि अच्छा ये 19 मैंने कंप्लीट करने बोला था आपको। 19 कंप्लीट कर लिया क्या आप लोगों ने? एक बार फटाफट चेक कर ले, आप लोगों ने 19th अगर कंप्लीट किया है तो जो तुम्हें आंसर आए हैं वही आंसर है क्या, ये चेक कर ले फटाफट। क्या आया आंसर, बोलो फटाफट। आया क्या साहिल? 2,35,100। नहीं चाहे तू क्या घर पे करता नहीं, क्या यहीं आके हो जोश आता क्या तेरे को? किया तो कितना आया बोल तेरा? 2,12,000 और उसका सही है, ये क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? तू भी तो सही हो सकता है। नहीं हो सकता क्या? हो नहीं है, नहीं अभी। हो सकता है। कौन सा प्रॉब्लम है वो 19th? देख लो, 2,35,100 ये स्क्रीन पे आंसर है पूरा। कृपया बातें ना करे, स्क्रीन पे आंसर है, चेक कर ले एक बार। 2,35,100 ए का आंसर है। बी का आंसर है 2,33,750। सी का आंसर है 1,94,375।
डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आर किया तो आंसर कितना आ गया हमारा 120.72, 120.03 एंड 990 सॉरी 99.8। स्क्रीन पे दिया हुआ कैलकुलेशन चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ये पिछले बैच का है, आपका कैलकुलेशन बराबर है क्या वो देख लो एक बार। चलिए हो गया है लिख के, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम नंबर 21 पे होमवर्क दिया था। यस, आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 21 पे, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे। मुंडी उंडी झटको स्ट्रेट बैठो। 20 किया होगा आपने, समय नहीं खराब कर रहा हूँ मैं, क्यूआर कोड है वहाँ, आपने कर ही लिया होगा। 21 पे आ रहा हूँ। A manufacturing unit has purchased and installed a new machinery for rupees 12,70,000 to its fleet of 7 existing machinery। कितनी existing machinery है बोल रहे हैं हम? 7 existing machinery। तो ये जो हमने खरीदी है कितनी मशीनरी हो गई? 8वीं मशीनरी होगी। द न्यू मशीनरी हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 ईयर एंड इट हैज एक्सपेक्टेड 70,000 एज अ स्क्रैप at the end of the working life. Other relevant data are as follow. Budgeted working hour दिया हुआ है 2592 based on 8 पर डे फॉर 324। तो 324 इंटू 8 करोगे तो शायद वो 2592 आ भी जाता होगा। दिस इंक्लूड 300 फॉर द मेंटेनेंस एंड 92 फॉर सेटिंग अप टाइम। ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस? एक मिनट, हाँ। Estimated cost of maintenance of the machinery is 25,000. The machinery required a special chemical solution which is replaced at the end of every week, 6 days in a week, at a cost of 400 each time. 4 operator control the operations of 8 machines and an average wage per person amounted to rupees 42420 per week plus 15 freight benefit. Electricity used by the machine during the production is 16 units per hour at a cost of 3 units. No current is taken during the maintenance and setup. Departmental and general work overhead allocated to the operation during the last year was 50,000. During the current year, it is estimated to increase it by 10% this of this amount. Clear है यहाँ तक? चलिए
हौले हौले करके शुरू करते हैं। आपको सेटिंग अप और अनप्रोडक्टिव दोनों निकालना था। आपने सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाली क्या सभी ने? अच्छा, पहले दो इफेक्ट वो आर्स निकाल लिया आपने, चलो ठीक है, वो निकाल लेते हैं। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, इफेक्टिव आर। पहला क्या है? सेटिंग अप को प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव मानना है। सेटिंग अप अनप्रोडक्टिव और सेटिंग अप प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? टोटल आर कितना है हमारा? 2592। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? मेंटेनेंस 300 300 और सेटिंग अप। अगर सेटिंग अप को अनप्रोडक्टिव माना तो यहाँ से उड़ा दोगे ना आप। प्रोडक्टिव है तो हटाओगे थोड़ी, ठीक है। तो इफेक्टिव आर कितना आ गया? 2200 और ये ठीक है। अब कॉस्ट निकाली आपने। पावर में सेटिंग अप को अनप्रोडक्टिव मान के ही निकालना। पावर में सेटिंग अप को क्या मान के निकालना? अनप्रोडक्टिव। यहाँ दिया हुआ भी है, शायद दिया है क्या कुछ? इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन 16 यूनिट, नो करंट इज टेकन इन मेंटेनेंस एंड सेटअप। जब दिया ही है तो वो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि सेटिंग पावर अप के वक्त क्या ले, 2292 ले या फिर 2200 ले। वहाँ दिया ही है। क्या आया टोटल कॉस्ट? 502,992। मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर। इजी था रे। ये समझा क्या? पहले तो दो इफेक्टिव आर समझे क्या? एक जगह पे आपने प्रोडक्टिव माना, एक जगह में अनप्रोडक्टिव माना। आखिरी में इन दोनों से डिवाइड करके दो आंसर देना है अपने को। यहाँ कितने आंसर देना है ये समझा क्या सभी को? पहले तो दो आंसर देना है। चलो आ जाओ, कॉस्ट शीट बनाओ, मेरे साथ बनाओ जिन्होंने नहीं बनाया। सबसे पहले ऊपर की जानकारी में क्या है आपका? डिप्रीसिएशन। डिप्रीसिएशन कितना है आपका? 12,70,000। वो एडिशनल है, 70,000 का डिप्रीसिएशन है। तो ये कितना हो जाएगा? 12,70,000 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 12 ईयर्स। करो कितना आएगा ये? 1,00,000। डिप्रिसिएशन के बाद ये ले लिया हमने, ये ले लिया हमने। एस्टिमेटेड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पर एनम, लिख दो यहाँ पे। मेंटेनेंस गिवन कितना है? मेंटेनेंस 25,000। मेंटेनेंस क्या है? अगला क्या है? द मशीन रिक्वायर्ड अ स्पेशल केमिकल सोल्यूशन विच इज रिप्लेस एट द एंड ऑफ एवरी वीक एट अ कॉस्ट ऑफ 400 ईच टाइम। हर वीक में बदला जाता है, 600 रुपये का कॉस्ट है। अभी मैंने एक चीज़ बताओ, दिन कितने हमारे पास? 324 ना सर। मेंटेनेंस के 300 दिन। भाई ऑयल तो बदला जाएगा, जो भी केमिकल सोल्यूशन है वो तो बदला जाएगा ही। यहाँ पर जब हमको केमिकल सोल्यूशन लिखना है तो हम लिखेंगे 324 डिवाइडेड बाई 6 बराबर है। इससे वीक्स आ जाएंगे, निकाल कितने वीक्स आते हैं 324 डिवाइडेड बाई 6 किया तो ये 54 वीक्स आ गए। और एक वीक का खर्चा कितना है बोला उसने? एक वीक का खर्चा कितना है? 400। तो इंटू 400 करके आएगा आंसर 2,00,000। 2,16,000 कि 21,600। कॉमा लगाओ, कॉमा लगाओ, कॉमा। बढ़ो आगे। कॉमा क्या लगाओ सर? लिखा ही गलत है, मैंने एक जीरो ज्यादा ही लिखा है ना। 4 operator control operation of 8 machine and an average wages per person amounted to rupees this per week plus freight। अच्छा, यहाँ पे एक तो वेजेस पर वीक दिया हुआ है और 4 ऑपरेटर है जो 8 मशीन के लिए लगे हैं। तो देखो कैलकुलेशन कैसा करूंगा मैं वेजेस का? हमको एक का निकालना है ना। हमको कितने निकालना है? एक। तो 2420 इंटू 4 ऑपरेटर इंटू 54 वीक्स
प्लस 15%, ये साल भर का खर्चा आ गया, हाँ या ना? ये साल भर का खर्चा आ गया 8 मशीन का। अपने को 8 मशीन का चाहिए कि 1 मशीन का चाहिए? एक, तो डिवाइडेड बाय 8 मशीन कर दो, करो डिवाइडेड बाय 8 मशीन। तूने वो जो 2,16,000 है माइनस किया, तो 21,600 ऐड किया क्या उसमें? हटाना ही थोड़ी है, 21,600 लेना भी तो है। वेजेस के बाद अगला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इज 16 पर आवर एट अ रेट ऑफ 3, तो यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कितना लोगे? 2200 पे लोगे आप। सेटिंग अप कौन प्रोडक्टिव माना तो 2200 घंटे है ना, इंटू 16 यूनिट इंटू 3 पर आवर, करो कितना आएगा? 2200 इंटू 16 इंटू 3, 1,05,600। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला क्या है? डिपार्टमेंटल एंड जनरल वर्क ओवरहेड allocated to the production during the last year was 50,000. During the current year it is estimated to go up by 10%, तो ओवरहेड लिख दो। ये जो 50,000 का खर्चा है ये 10% से बढ़ेगा, बट आपको नहीं लगता ये भी 8 मशीन का है? अलोकेटेड टू द ऑपरेशन लिखा है ना, ऑपरेशन में तो 8 मशीन चल रही है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 8 मशीन, करो एक मशीन का खर्चा कितना आएगा? टोटल मारो। $3,34,216, देख लो आंसर। चार ऑपरेटर दिया हुआ है ना बेटा क्वेश्चन में, ऑपरेशंस नहीं। हमारे पास कितने ऑपरेटर है? वेजेस जो हम दे रहे हैं ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 4 ऑपरेटर कंट्रोल ऑपरेशंस ऑफ 8 मशीन्स, तो ये 4 ऑपरेटर है ना। हमने चारों का खर्चा निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 8 कर लिया। हुआ क्या?
हो गया होगा तो बढ़ना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, यहाँ पर अभी स्टेप नंबर 3 में क्या निकालोगे? ओवरहेड रेट। ओवरहेड रेट कैसे निकालोगे आप? सेटिंग अप को अनप्रोडक्टिव माना और सेटिंग अप को प्रोडक्टिव माना, तो कैसा हो जाएगा? ओवरहेड रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आर। टोटल कॉस्ट कितना है हमारा? 334,216 अपॉन 2200। 334,216 अपन 2292। करो क्या आएगा आंसर? 1 पहला वाला आंसर क्या वाला आपने? 151.9 और दूसरा वाला 145.8। दैट्स आर योर आंसर। दोज आर योर आंसर्स। हो गया, आगे बढ़ू? प्रॉब्लम नंबर 23। होमवर्क दिया था क्या? पढ़ो एक बार। आई डोंट नो मैंने होमवर्क क्यों नहीं दिया प्रॉब्लम नंबर 23। पढ़ो। क्या दिया हुआ है? अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख इज डीम्ड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू एट 5%। तो 3 लाख माइनस 5% डिवाइडेड बाय 19 ईयर्स लाइफ किया तो डिप्रिसिएशन आ जाएगा। ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 2400 hour, but it is estimated that 150 will be lost or normal repairs and further 750 for normal shutdown। तो ये दोनों माइनस कर देना, इफेक्टिव आर आ जाएगा। बोनस एंड वेजेस पेड to no, each of two operators is 90,000 per annum। each operator is in charge of two machinery। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमने अगर 90,000 रुपये दिया तो 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 करूँ, उससे अच्छा मैं 90,000 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा ना। एक ऑपरेटर 2 मशीन हैंडल करता है। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप दिया हुआ है 30,000। यहाँ पे कितनी मशीन है हमारे पास? 4 मशीन है टोटल। अगर हमारे पास 2 ऑपरेटर है, इसका मतलब 4 मशीन होंगी ना। तो जो 30,000 का रेंट है वो कितनी मशीन के लिए दिया होगा हमने? 4। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 4 मशीन। जनरल लाइटिंग ऑन द शॉप तो वही हो गया 2,500 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। मुझे लगता नहीं है मुझे अब एक एक समझाने की जरूरत पड़ने वाली है। कंप्यूट द कंप्रेहेंसिव मशीन आर रेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। देयर आर 4 आइडेंटिकल मशीन। नहीं भी बोलता तो समझ में आ गया था, 4 आइडेंटिकल मशीन है एंड सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड डिवर्ट 1/5 ऑफ द टाइम टुवर्ड्स दिस। तो ये शॉप सुपरवाइजर की जो सैलरी है 5,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। वाई डिवाइडेड बाय 4? वो वर्कशॉप पे 1/5 टाइम डाल रहा है और वर्कशॉप में 4 मशीन है ना। हम यहाँ चारों मशीन का निकाल रहे हैं कि एक मशीन का निकाल रहे हैं? नहीं, हम जब खर्चा निकालेंगे कितने मशीन का निकालेंगे? एक। तो सुपरवाइजर का सैलरी 5,000 है, 5,000 डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना? 60 आएगा शायद। 60,000 पूरे साल भर का खर्चा है, जिसमें से 1/5 टाइम वो यहाँ दे रहा है और वो डिवाइडेड बाय 4 मशीन से करोगे तो एक मशीन का खर्चा आ जाएगा। होमवर्क मार्क करो।
होमवर्क मार्क करो इसको, कल करेंगे डिस्कस, याद दिला देना कल सबसे पहले 23rd डिस्कस करना है। 24th पे आ जाओ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 24th सुंदर क्वेश्चन है, आई लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ तुम्हारे दिमाग को चैलेंज करने वाली बात है, कुछ नहीं तुमको छेड़ रहा हो जबरदस्ती। मैं आपको एक सवाल पहले भी पूछ चुका हूँ, साल में कितने महीने होते हैं? 12। कितने हफ्ते होते हैं? 52। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि साल के अंदर में एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। तो अगर आपने 4 × 12 किया तो 48 आता है। तो फिर वो आप बोल रहे हो साल में 52 वीक्स है, बट जब हम ऐसा जा रहे हैं तो 48 ही आ रहा, बचे हुए 4 हफ्ते कहाँ गए? गड़बड़ होती है ना। एक्चुअली अगर आप एक चीज सिंपल मैं आपको बताऊं कि आप मोबाइल प्रीपेड फोन कितने लोग यूज करते हैं? सभी लोग प्रीपेड यूज करते हैं, राइट? आप अगर रिचार्ज करते होगे तो आपको वैलिडिटी 1 मंथ नहीं मिलती, आपको वैलिडिटी कितने दिन की मिलती है? 28 डेज की मिलती है। 365 को डिवाइडेड बाय 28 करो, आपको कुछ पता चलेगा, करो कैलसी पे। 13 पॉइंट समथिंग आया ना, 13 महीने आता है वो। अगर आप बोलते हो साल में 4 हफ्ते होते हैं, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 28 डेज होते हैं। एक हफ्ते बोलो, 4 हफ्ते मिला 7 हफ्ते होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 × 4 कर कितना होता है? 28। तो अगर मैं 7 × 4 करूँ तो 28 का महीना पकड़ता ना वो। आप साल में रिचार्ज जब मारते हो आपके फोन को 28 दिन का, तो आप एक साल में 12 महीने का रिचार्ज मारते हो कि 13 महीने का रिचार्ज मारते हो? अज्यूमिंग आपने डिले नहीं किया, 3 दिन बाद रिचार्ज नहीं मारा, तो आप साल में कितने दिन का रिचार्ज मारते हो? जवाब दो। 12 महीने का कि 13 महीने का? 13। अगली बार कस्टमर केयर वाले का नंबर फोन आया आपको, आपका रिचार्ज एक्सपायर हो रहा है, रिचार्ज मारो, उसको समझाना बैठा के। क्या समझाना उसको? देख बोलना, एक तो रिचार्ज 28 दिन में हमको मारने लगा रहे, तो साल के हमको 12 नहीं, साल के हमको कितने रिचार्ज मारने पड़ते? 13। तेरे को साल के कितने महीने की सैलरी मिलती? कितने महीने की सैलरी मिलती बोलेगा? 12 महीने की। 1 महीने की ज्यादा मांग। हड़ताल होनी चाहिए कॉल सेंटरों में, मुहिम चलाओ, हड़ताल होनी चाहिए, एकदम आवाज आनी चाहिए, सैलरी का सिस्टम ही बदलना चाहिए। जब वो तुमसे 28 महीने के 28 दिन के पैसे ले रहे, बेसिकली आपसे साल के 13 महीने के पैसे ले रहे, तो सैलरी भी 13 महीने की देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ठीक है, भड़का दो सबको, भड़का पांडे, ठीक है। मेरे को खबर ही आनी चाहिए, कृष्णा सर के स्टूडेंट ने कॉल सेंटर वाले एम्प्लॉइयों को भड़का दिया और अब वहां पर हड़ताल हो गई है। कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा न्यूज ही में ही आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? पक्का? अरे समझा के आपको कैलकुलेशन समझा के क्या होता है, गड़बड़ क्या होती है? 4 महीने 4 हफ्ते की गड़बड़ है, साल में कितने हफ्ते की गड़बड़ है वो, उससे एक महीना बच जाता है। अब ये जो मैंने पूरी कहानी समझाई ना, उसको बेस लेकर यहाँ डिस्कशन किया हुआ है। अब मैं अगर आपको बोलूं एक क्वार्टर, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? अगर आपके लॉजिक से जाए कि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप क्या करोगे? 3 × 4 करोगे, कितना आंसर आएगा? 12। 12 हफ्ते आंसर आएगा। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 3 महीने 90 दिन के पकड़ो, 3 महीने 30-30 दिन के पकड़ा, यानी टोटल कितने दिन हो गए? 90। 90 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना आता है? कुछ 13 आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 12 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या? हाँ, 91 डेज पकड़ लो। एक आध, अब 3 महीने का बंडल है तो उसमें एक आध हफ्ता तो एक 91 डेज का आएगा ना। 91 डिवाइडेड बाय 7 करो, कितना आता है? एग्जैक्ट 13 आ रहा है। भाई 3 में से एक हफ्ता तो 31 का आएगा, दो भी आ सकते हैं। 3 में से 2 भी आ सकते हैं ना, अगर क्वार्टर आपने कुछ भी लिया तो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ एक क्वार्टर है और उसमें 12 हफ्ते, ये सही रहेगा कि एक क्वार्टर है जिसमें 13 हफ्ते सही रहेगा? एक क्वार्टर में कितने हफ्ते सही रहेगा? 13 हफ्ते। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का। और 3 महीने में 12 हफ्ते नहीं होंगे, 3 महीने में कितने हफ्ते होंगे? 13 हफ्ते। तो 13 वीकली पीरियड अगर मैंने बोला, क्या बोला वापस बोलो? 13 वीकली पीरियड बोला या 4 वीकली पीरियड बोला? ये यहाँ क्या दिया हुआ है? कुछ तो भी दिया भाई, ये देखो, ये लैंग्वेज पढ़ो। अरे क्या हो गया मेरे भाई, क्या लिखा हुआ है? 13
4 वीकली पीरियड, क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज ध्यान देंगे तो, अगर आप 13 4 वीकली पीरियड, इसका मतलब क्या हो गया, 13 हफ्तों के 4 पीरियड। 13 हफ्तों के कितने पीरियड, 4 पीरियड। अगर मैं बोलूँ 13 हफ्ते के 4 पीरियड यानी कितने हो गए वो साल के, 52 हो गए। कितने हो गए वो, 52। मतलब ये एक क्वार्टर के एक 4 एक क्वार्टर्स ऐसा हो गया ना, 4 क्वार्टर्स हो गए ना ये बेसिकली। तो ये जो जानकारी दी हुई है ये काहे की दी हुई है, साल भर की दी हुई है ना। अरे ये जो जानकारी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, साल भर की दी हुई है। क्लियर है क्या। बट हम जो बेसिस फॉलो करते हैं, हम वीक को बेस बनाते हैं। किसको बेस बनाते हैं, वीक। हम मंथ को बेस नहीं बनाते। साल में हम 12 हफ्ते मानते कि 13 हफ्ते, साल के 12 महीने मानते कि 13 महीने मानते। अब 13 13 4 वीकली पीरियड बोला उसने, लैंग्वेज क्या वापरा उसने, 13 4, मतलब मंथ्स 13 रहेंगे और हम 4 वीकली पीरियड्स जो हम बात करेंगे तो उसमें हमारा साल कंप्लीट होगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना। ठीक है। अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग वगैरह दिया हुआ है। यहाँ नीचे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग वन मशीन फॉर 4 वीक पीरियड। 4 वीक पीरियड टेक्निकली 1 मंथ हो गया। बढ़िया, 1 मंथ लोगे आप कि 4 वीक ही लोगे, 4 वीक ही लोगे। मतलब अगर कोई खर्चा साल का होगा, कोई खर्चा अगर साल भर का होगा तो साल भर के खर्चे को डिवाइड कैसे करोगे, 52 से करोगे ना आप। डिवाइड कैसे करोगे, 52, क्योंकि 13 इंटू 4 ना, 13 इंटू 4 52 होता है। 13 इंटू 4 कितना होता है, 52। अरे हाँ या ना, एक वीक में 13 हफ्ते बोल रहा है वो, तो 4 क्वार्टर में 52 हो जाएंगे। तो जो भी खर्चा पर आना में उसको डिवाइडेड बाय 52 करोगे, इंटू 4 करोगे, डिवाइडेड बाय 12 नहीं, डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। अच्छा, कोई भी खर्चा अगर वीकली होगा तो वो तो इंटू 4 हो जाएगा। कोई भी खर्चा अगर मंथली होगा तो मंथली को क्या करना, इंटू 12 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4, इंटू 12 यानी साल का निकाला, डिवाइडेड बाय 52 किया तो एक हफ्ते का आ गया। हमको कितने हफ्ते का चाहिए, 4 हफ्ते का। मतलब जो कॉस्ट शीट बनेगी वो 4 हफ्ते की बनेगी। वो कॉस्ट शीट काय की बनेगी, 4। तो अगर कॉस्ट शीट 4 हफ्ते की बनेगी तो इफेक्टिव आर भी कितने हफ्ते के निकालने हैं आपको, 4 हफ्ते के। समझ में आया क्या, मैचिंग करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन में जो पूछा है वैसी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। यहाँ साल की बन सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्या साल की कॉस्ट शीट बन सकती है कि नहीं बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। बट जब वो क्वेश्चन में ही 4 वीक की पूछ रहा है तो आप जबरदस्ती साल की बनाओगे कि 4 वीक की बनाओगे, 4 वीक की। देखो अगर कॉस्ट शीट अगर 4 वीक की है तो इफेक्टिव आर भी 4 वीक के रहेंगे। बट अगर कॉस्ट शीट साल भर की रहती तो इफेक्टिव आर भी साल भर के रहते। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। पूरा लॉजिक गया अंदर बॉडी के। अब पढ़े इस क्वेश्चन को वैसा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चालू करूं मैं क्वेश्चन को। चलिए पढ़ो। A machine shop cost center contains 3 machines of an equal capacity. 3 operators are employed on each machine, payable rupees 20 per hour each. The factory works for 48 hours in week, which includes 4 hours setup time. The worker is jointly done by the operation and the operator are paid fully for 48 hours. वो बेसिकली बोल रहा है 20 पर आवर के हिसाब से पैसा देते हैं हम, 48 आवर्स का वर्किंग है, वेजेस तो हम 48 के देते हैं, बट उसमें से 4 घंटे सेटअप टाइम जाता है। पर ये एक वीक का हो गया, ये काय का हो गया, एक वीक का हो गया। तो आपको इफेक्टिव आवर निकालने हैं, तो इफेक्टिव आवर कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले 48 माइनस 4 इंटू 4 कर दोगे। क्लियर है क्या, वीक इफेक्टिव आवर आ गया। इन एडिशन दे आर पेड बोनस, वेजेस निकल जाएंगे, ऑपरेटर के क्या निकल जाएंगे, वेजेस और बोनस। द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द मशीन आर रेट इंक्लूड द डायरेक्ट वेजेस एंड ऑपरेशन कॉस्ट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि भैया आप ओवरहेड निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, फैक्ट्री के ओवरहेड निकाल रहे हो। तो फैक्ट्री के ओवरहेड में डायरेक्ट वेजेस आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, कायदे से तो नहीं आने चाहिए, बट हम कंपटीशन में लेते हैं बोल रहा है वो। क्लियर है। द फॉलोइंग डिटेल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द कॉस्ट सेंटर्स आर अवेलेबल। डिप्रिसिएशन की जानकारी है, मशीन एंड रिपेयर है, कंज्यूमेबल है, पावर है, अपोर्शनमेंट ऑफ द रेंट है। ये देखिए एनम है, 5400 एनम है। एनम है तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 ना। अरे हाँ या ना, हीट लाइट वगैरह ये सब एनम है। तो अच्छा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 52, बट ये सब 3 3 मशीन के है ना। हमारे पास कितनी मशीन है, 3 मशीन है। तो आखिरी में जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 3 भी तो करेंगे ना, क्योंकि हम एक मशीन का निकाल रहे हैं। अरे यस और नो, दो होमवर्क करके लाऊंगे इसको भी। सवाल समझाना कैसा करना है, कि मैं अभी करवाऊँ, चलो अभी कर लेते, इतना डिस्कशन किया और फिर होमवर्क दे दूं, मजा नहीं आएगा।
करें अभी डिस्कस, शुरू हो जाओ। लो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, इफेक्टिव आर। इफेक्टिव आर कितना हो जाएगा, 48 आवर्स माइनस 4 आवर्स इंटू 4 वीक्स, कितना आया ये, 176। ये फॉर 4 वीक्स है, ठीक है। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट कैसी बनेंगी, आ जाओ। सबसे पहला क्या निकलेगा आपका, वेजेस। पैराग्राफ में जाऊंगे तो सबसे पहला वेजेस है। वेजेस कितने, 48 आवर्स के दे रहे हैं ना हम उसको, 3 ऑपरेटर है, 48 आवर्स के हम पे कर रहे हैं उसको। पढ़ो तो एक बार। A machine shop center 3 machine of equal capacity, 3 operators are employed, देखो 3 operators are employed on each machine, payable 20 per hour for 48 hours। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ऑपरेटर, दे आर वर्किंग फॉर 48 आवर्स, और जो आइडियल टाइम है उसका भी पैसा तो हमको देना ही है ना। 48 आवर का हम 20 पर आवर के हिसाब से पे कर रहे हैं फॉर 4 वीक्स। समझा क्या क्या किया। अच्छा, उसके बाद बोनस भी निकालना है, पहले ये निकाल के दो कितना आएगा। अच्छा, ये वाली लाइन पढ़ना, बोनस वाली, बोनस वाली लाइन पढ़े। The worker are jointly operate and operate equal at 48 hour. In addition, they are paid bonus of 10%। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रोडक्टिव टाइम कितना है उसका, प्रोडक्टिव टाइम कितना है एक वर्कर का, कितना है 176। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ, 3 ऑपरेटर इंटू 176 इंटू 20 पर आवर का 10% देंगे। या तो आपको अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, जो ये वाला तरीका है, 3 ऑपरेटर 48 माइनस 4 आर इनका प्रोडक्टिव टाइम है, इंटू 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 4 वीक के पैसे दे रहे हैं मैं इसको। अरे हाँ या ना बोल, इसका 10%। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इंटू ये 176 होता है, करके देख ले, ऊपर यही किया हुआ है, 48 माइनस 4 इंटू 4 176 होता है ना। या तो आप 176 यहाँ से उठा लो, या इक्वेशन में ही लिख लो, या तो आप ब्लू वाला लिख लो, या तो आप रेड वाला लिख लो, जो आपको समझ में आता भाई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो उसको। कौन सा समझ में आता, प्रोडक्टिव आर बोला है उसने, कौन से आर बोला है उसने, कि भैया बोनस 10% प्रोडक्टिव आर का है, बोनस 10% टोटल वेजेस का है कि प्रोडक्टिव आर का है। कौन सा लिख रहे, रेड वाला लिख दो, रेड वाला। रेड वाला लिखोगे तो बस याद रखना, वो जो 176 आवर्स आता है वो एक ऑपरेटर का होगा, एक मशीन का है ना वो। और एक मशीन पे कितने ऑपरेटर्स है, 3, तो तीनों का मिला के इंटू 3 ऑपरेटर करना पड़ेगा ना हमको। क्या आंसर आ रहा है, 1056। बोनस के बाद अगला क्या देने वाले हैं हम इसको, डेप्रीसिएशन। बोनस क्या, डेप्रीसिएशन है 10% पर एनम। कितना हो जाएगा ये, 52,000 इंटू 10%, एक मशीन का ही है। 52,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 52 वीक्स इंटू 4 वीक। क्यों ये किया, ये समझा क्या। ऊपर यहाँ लिख दो भाई, ये हम जो बना रहे हैं 4 वीक का बना रहे, कॉस्ट शीट का है कि बन रही है, पर एनम है या 4 वीक की है। तो ये करना पड़ेगा ना, ये पर एनम आया डिप्रिसिएशन 52,000 इंटू 10%, कितना आ रहा है आंसर बोलो। 400।
ठीक है, डिप्रिसिएशन के बाद अगला क्या है? मेंटेनेंस कितना है हमारा? मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक इज 60, लिख दो, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स 60 इंटू 4 वीक, कितना आएगा ये? अच्छा, अगला है कंज्यूमेबल स्टोर्स पर वीक 75, तो 75 इंटू 4 वीक कितना आएगा? 75 इंटू 4। कंज्यूमेबल के बाद है पावर 20 यूनिट पर आवर मशीन एट अ रेट ऑफ 80 पैसा। पावर, पावर कितना है हमारे पास? मशीन कितने घंटे चल रही है हमारी? हाँ, अच्छा, पावर जो है वो इसके लिए लग रहा है क्या? सेटिंग अप वगैरह के लिए लग रहा है, ये मानोगे क्या? अनप्रोडक्टिव टाइम के लिए पावर लग रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? सेटअप के लिए पावर लग रहा है क्या? नहीं, तो आप क्या मान रहे हो, सेटअप के लिए पावर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, तो लिख दो अजम्पशन नो पावर ड्यूरिंग सेटअप। ठीक है, तो आप क्या ले लोगे? 48 माइनस 4 आवर्स इंटू 4 वीक इंटू 20 यूनिट्स इंटू 80 पैसा। आप चाहो तो इसकी जगह पे, ये इसकी जगह पे 176 आवर्स भी लिख सकते थे। आपने निकाला ना 48 माइनस 4 170, वो 48 माइनस 4 इंटू 4 वीक 176 डायरेक्ट लिख सकते थे ना? हाँ या ना? 176 इंटू 20 इंटू 80 पैसा लिख सकते थे ना? हाउ मच इज इट द आंसर? 2816। पावर के बाद अगला क्या है? अपोर्शनमेंट टू द, ये आ जाओ, चलो आ जाओ। रेंट, रेंट कितना है बेटा आपका? 5400 डिवाइडेड बाय 52 वीक इंटू 4 वीक, और ये मिलाकर सारी मशीन का है, तो हमको चाहिए 3 मशीन, तो डिवाइडेड बाय 3 मशीन करो, कितना आएगा? तो 138, तो 138। रेंट के बाद अगला क्या है? हीट एंड लाइटिंग। हीट एंड लाइट कितना हो गया रे बेटा? हीट एंड लाइट 9720 डिवाइडेड बाय 52 वीक इंटू 4 वीक डिवाइडेड बाय 3 मशीन। टू 49। हीट के बाद अगला क्या है? सैलरी, फोरमैन सैलरी 12,960 डिवाइडेड बाय 52 वीक इंटू 4 वीक डिवाइडेड बाय 3 मशीन, कितना आ गया ये? हाँ, 332 मारो टोटल को। फोरमैन का मतलब क्या होता है? फोरमैन हु इज गोइंग टू कीप द वॉच। और ये देखना, यहाँ लिखा हुआ है, ये अपॉर्चनमेंट ऑफ मशीन है कि अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर है? उस पूरे फैक्ट्री में लगने वाला फोरमैन है ना वो। अरे हेल्पर जैसा रहता वो, कभी भी गड़बड़ाई, कुछ भी मशीन ब्रेकडाउन हुई वगैरह ठीक कर देता वो। छोटू छोटू, कुछ भी चाहिए तो मदद करने वाला। कितना आ रहा है टोटल? 17,000
051 चेक कर लो। लास्ट में निकाल लेना ओवरहेड रेट 17051 डिवाइडेड बाय 176 आवर्स कितना आया? वैसे ना इसको ओवरहेड रेट बोलना गलत है, इसको मशीन आर रेट बोलो। वाई ओवरहेड रेट बोलना गलत है? आपको नहीं लगता आपने इसमें डायरेक्ट लेबर ऐड किया हुआ है? वेजेस और बोनस डायरेक्ट लेबर है ना, तो उसको ओवरहेड रेट बोलना सही रहेगा कि मशीन आर रेट बोलना सही रहेगा? समझा क्या रे बाबा? वाई ओवरहेड रेट इज रॉन्ग, इट शुड बी कॉल्ड एज मशीन आर रेट। कट गया है तो एक बार हाँ बोलेंगे। आंसर प्रैक्टिस, सॉल्व भी करते जा रहे, सॉल्व भी करते जा रहे, और कुछ नहीं करना है क्या? पर प्रॉब्लम नंबर 25, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसमें ना वेजेस को लेकर जानकारी ज़्यादा दी हुई है। मैं बताऊँ क्या, इसका वेजेस का कैलकुलेशन अगर आपने ढंग से कर लिया तो जम गया। स्टेप नंबर 1 सबसे पहले इफेक्टिव आर तो निकलेगा ही, इसमें ना स्टेप नंबर 2 में वेजेस अलग निकाल लेना, और फिर स्टेप नंबर 3 में कॉस्ट शीट बना लेना। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या बना लेना? कॉस्ट शीट। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। और फिर स्टेप नंबर 4 में ओवरहेड रेट निकल जाएगा, बेसिकली वैसा ही क्वेश्चन है। पढ़ू क्या एक बार? फ्रॉम द डिटेल फर्निश्ड बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। क्या निकालने की बात कर रहा है वो? कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, ओरिजिनल परचेस प्राइस ऑफ द मशीन सब्जेक्ट to depreciation 10%, normal working hour of the month, the machine works up to 75% capacity। तो अगर 200 घंटे है तो 200 घंटे पे नॉर्मल आवर के हिसाब से कितना इफेक्टिव आवर हो जाएगा? 200 इंटू 75%, 150 इज इफेक्टिव आवर। वेजेस ऑफ मैकेनिक, हाँ यहाँ से पढ़ो, ये देखो क्या दिया हुआ है, वेजेस ऑफ मैकेनिक और वेजेस ऑफ हेल्पर। क्लियर है क्या यहाँ तक? कितना दिया हुआ है? 125 पर डे ऑफ 8 आवर्स। हम कैलकुलेशन काय का कर रहे हैं? जब आपने यहाँ पर 250 इंटू 75 किया तो इफेक्टिव आवर काय में लिए? ईयर में लिए कि मंथ में लिए? अरे बोल रहे हैं मंथ में लिए। काय में लिया हमने? मंथ में। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, एक महीने में कितने दिन? उसके चक्कर में पढ़ो मत, एक महीने में कितने दिन के चक्कर में पढ़ो मत। मेरे को एक चीज बताओ, हम 200 घंटे काम करवा रहे हैं ना लेबर से, कितने घंटे काम करवा रहे हैं? 200 घंटे। और उसको यहाँ पर अफसर नहीं 200 नहीं करवा रहे, 150 करवा रहे, नहीं। इफेक्टिव मैं काम कितने घंटे का करवा के ले रहा हूँ? 150। बट मेरे को वेजेस कितने घंटे की देने पड़ेंगी? 200। अरे आप लोग यहाँ सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक बैठे रहते, 1.5 घंटा। बट इफेक्टिव क्लास कितने घंटे की होती है? 1 घंटे सवा घंटे के आसपास की होती है ना। बट 1.5 घंटे का टाइम तो गया ना, तो 1.5 घंटे की पगार लगेंगी कि नहीं लगेंगी? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1.5 घंटे की, तो यहाँ पे क्या होगा, 1.25 पर डे के हिसाब से पैसा देते हैं, और एक दिन में कितने घंटे का काम है? 800। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 200 डिवाइडेड बाय 800 किया तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। कर कैलसी पे 200 डिवाइडेड बाय 800, 25 इंटू 125 के हिसाब से पैसा पे करोगे फोरमैन को। समझ में आया तो हाँ बोलेंगे। कितना आया वो? 3। अबे 200 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 125। उन्होंने 8 डिवाइडेड बाय 200 तो नहीं कर दिया? 3125 कितना आया? इधर ला कैलकुलेटर। 8 इंटू 125। पहले क्या कर रहा था? अच्छा 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 अच्छा, मिनट भी नहीं है, 100 मिनट 1 घंटे में, ऐसा भी तो नहीं ले सकता कि 800 लिया तूने। गलती से ही लिया तूने, और क्या बोल रहा हूँ? 200 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 125।
जवाब नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए, चलो आगे बढ़ो। सेम हेल्पर के लिए हो जाएगा। अच्छा, ये इतनों से के लिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ अलग वर्किंग नोट बनाना है, नहीं, ये आप मैनेज कर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मैनेज कर लोगे। वर्कर आर पेड अ फिक्स डीए अलाउंस फॉर 1575 per month production bonus payable to the worker in terms of equal to 33% of basic plus DA and 10% of basic and DA is allowed against leave encashment of the holiday to arrive at compensation। अब समझा क्या? ये तामझाम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, क्या, वेजेस, अलग से वेजेस निकालना पड़ेगा। करेगा इसको सॉल्व करें अभी फटाफट। चला आ जाओ, स्टेप नंबर 1 इफेक्टिव आर। क्या है प्रॉब्लम नंबर 25, स्टेप 1, मेरे साथ फटाफट करो। इफेक्टिव आर कितना हो जाएगा हमारा, 200 इंटू 75%, 150 आवर्स। स्टेप नंबर 2, हो स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे, वेजेस। वेजेस में बोलो दो एम्प्लॉई है हमारे पास, दो एम्प्लॉई कौन से? एक है मशीन मैन। मशीन मैन को हम कितना रुपया दे रहे हैं, 125 पर डे के हिसाब से ना, तो 200 घंटे डिवाइडेड बाय 8 आवर इंटू 125 कितना आ रहा है ये, 3125। हेल्पर को भी हम 200 घंटे में से 8 आर किया तो ये डेज आ गया, और एक दिन का कितना रुपया दे रहे हैं हम, 75। कितना आएगा ये, 1875। ठीक है, अब डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। द वर्कर आर पेड फिक्स डी अलाउंसेस ऑफ 1575। तो मेरे को एक चीज बताओ, 1575 मशीन मैन को देंगे और 1575 हेल्पर को देंगे, तो कितने वर्कर को पे करेंगे 1575? दो वर्कर को पे करेंगे ना हम। 1575 दो वर्कर का निकल कितना आएगा, 3150। तो ये टोटल, इसको बोला जाता है बेसिक प्लस डीए। ये लेबर चैप्टर में और डिटेल में हो जाएगा, डोंट वरी। बेसिक प्लस डीए निकाल, टैक्स में भी आएगा आपको ये। टैक्स है ना, आपको टैक्स में सैलरी हेड आएगा, कहाँ तक पहुंचे टैक्स में? टैक्स में ज़्यादा डिटेल में वैसे। टैक्स में कहाँ पे हो अभी आप? अच्छा, पहले इनडायरेक्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, मारो टोटल मारो। एट वन 8150। ठीक है, बेसिक प्लस डीए आ गया हमारा। बेसिक प्लस डीए के बाद में अब क्या लेने वाले हैं हम, बेसिक प्लस डीए के बाद बोनस। बोनस कितना हो जाएगा हमारा, 8150 इंटू 1/3 करो, 8150 इंटू 1। सर 1/3 नहीं ना सर, 33.33% है। ले भाई मेरे 33.33% लिख दे। अच्छा, 33.33% कैलसी पे लेते वक्त वो 3333 आखिरी तक लेना, तो एक्यूरेसी ज़्यादा आती है। कितना आ रहा है, 8150 इंटू 2716.। हाँ तो टू, अच्छे घर से है ना तू? हाँ, अब समझ गए आप अच्छे घर से का मतलब क्या होता है। ठीक है, राउंड ऑफ कर उसको। बोनस क्या अगला क्या है? सब बोनस को इंटू 2 नहीं करना पड़ेगा क्या मेरे भाई? ये बोनस, ये जो बेसिक प्लस डी है वो ऑलरेडी इंक्लूडिंग दो का सैलरी है ना, तो इंटू 33% वैसे ही दो का आ गया वो। और बोनस क्या क्या है, 10% लीव इनकैशमेंट है। बेसिक प्लस डीए का 10% लीव इनकैशमेंट, हॉलीडे वाला। हॉलीडे के लिए हम 10% और दे रहे हैं उसको। 8150 इंटू 10%, पेड हॉलीडेज होते हैं ये बेसिकली। कितना आ रहा है ये,
815 इसकी टोटल मार दो, ये टोटल वेजेस है ये। अब समझा वेजेस में कितना कैलकुलेशन था, अलग वर्किंग नोट बनाना क्यों पूरा था उसका। कितना आया? 11,000। अब कॉस्ट शीट बना लो, हो जाएगा काम। कॉस्ट शीट कैसे बनाओगे? एक महीने की, स्टेप नंबर 3। सबसे पहला डिप्रिसिएशन 10% का। डिप्रीसिएशन 3,24,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 मंथ। साल भर का है ना, हम ये मंथ बना रहे 1 मंथ। ये 1 मंथ का क्यों बना रहे सर, साल का क्यों नहीं बना रहे? इफेक्टिव आवर काय के थे 1 मंथ के, तूने वेजेस भी 1 मंथ के लिए, वैसे बता रहा हूँ मैं। कितना आ रहा है ये आंसर? हाँ, 2,700। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पावर कॉस्ट ऑफ द मंथ फॉर द टाइम वर्क। कितना अच्छा आदमी है ना ये, समझ रहे हो? अच्छा आदमी क्यों बोल रहा हूँ मैं? पावर कॉस्ट के लिए ऐसा यूनिट यूनिट नहीं दिया, सीधा दे दिया कितना है। तो पावर में लिखो, कैलकुलेशन में गिवन। कितना है गिवन? 15,000। पावर के बाद अगला क्या है? सुपरविजन चार्जेस फॉर अ मंथ 3,000। गिवन कितना हो गया ये? 3,000। सुपरविजन के बाद अगला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर द मंथ 7,500। इलेक्ट्रिसिटी गिवन 7,500। इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला क्या है? रिपेयर्स फॉर द मंथ। रिपेयर्स गिवन 17,500। हाँ, अगला इंश्योरेंस अपोर्शनमेंट फॉर द ईयर 16,250। तो इंश्योरेंस हो जाएगा 16,250 डिवाइडेड बाय 12 महीने। कितना होगा 16,250 डिवाइडेड बाय 12? 13। है ना, अच्छे घर तक जाने ही नहीं दिया मेरे को उसने। अदर जनरल एक्सपेंस, अदर जनरल ओवरहेड या एक्सपेंस जो भी है, कितना? 27,500 डिवाइडेड बाय 12 मंथ। कितना आएगा ये 27,500 डिवाइडेड बाय 12 मंथ? 2,2,9। 1 के बाद क्या है? तो एक चीज जो आप भूल रहे हो, वेजेस ले लेना आखिरी में, वेजेस स्टेप नंबर 2 से। भाई ये तो लेना मत भूले। 11,682 इतनी मेहनत की ना। निकाल टोटल। ये आपको क्या लगता है, टोटल ओवरहेड बोलना चाहिए इसको, टोटल कॉस्ट बोलना चाहिए? टेक्निकली ये टोटल कॉस्ट भी नहीं है, ये टोटल ओवरहेड इंक्लूडिंग वेजेस है। टोटल ओवरहेड इंक्लूडिंग वेजेस। टोटल ओवरहेड इंक्लूडिंग वेजेस। कितना आ रहा है टोटल ओवरहेड इंक्लूडिंग वेजेस? हम्म 028। 61,028 बराबर है क्या? मशीन आर रेट 61,028 डिवाइडेड बाय 150। कितना आएगा? 61,000
406 आपने नोटिस किया कि मैंने ओवरहेड रेट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? क्योंकि डायरेक्ट वेजेस डाला हुआ है ना उसमें। जमता है क्या? मजा आया, मजा आया, मजा आया। एक होमवर्क दिया मैंने, कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया? कौन सा होमवर्क? 23 की 24? 23। इजी क्वेश्चन है, मैंने बहुत कुछ समझा चुका हूँ 23 का ऑलरेडी आपको। कल आएंगे, पटपट आंसर डिस्कस करेंगे। और कल ना ड्यूअल रेट का कंसेप्ट चालू कर देंगे। कौन सा कंसेप्ट चालू कर देंगे बोल रहा हूँ मैं? ड्यूअल रेट। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें, बाकी कुछ नहीं। कल कंप्लीट भी हो जाएगा, हम ज़्यादा नहीं है ड्यूअल रेट के क्वेश्चंस। और परसों के दिन बैठ के अपन ये पूरा निपटाएंगे, ठीक है? संडे है ना, 2 सेशन लेंगे, 100-100 मिनट के हो जाता। 1.5-1.5 घंटे के 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा क्यों घूर रहे? 1.5-1.5 घंटे के 2 सेशन तो बैठेंगे ना संडे को। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास? टाइम जून में एग्जाम देना है कि नहीं देना है? रिकॉर्डिंग वाले, मेरे को तुम पे ज़्यादा भरोसा नहीं है कि तुम 6 महीने वाला एग्जाम दोगे। तुम लोगों को साल भर की वैलिडिटी के साथ ही दूंगा मैं प्रोडक्ट। बराबर बर्बाद करते हो तुम इकट्ठे। रिकॉर्डिंग में कोई सीरियसली देखता नहीं। ए बाबा, तुम लोग देख रहे हो ना रिकॉर्डिंग? एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग देख रहे हो तुम लोग? बराबर देख रहे हो ना? दिन में 2-3 लेक्चर नहीं देखोगे तो कंप्लीट नहीं होता वो। समझा क्या? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग 3 महीने की, 3-3.5 महीने की बने, ताकि रिकॉर्डिंग वालों को भी 3-4 महीने में रोज अगर लेक्चर देखे तो कंप्लीट कर पाए। रोज ईमानदारी से देखना, रिकॉर्डिंग अपने आप में एक चैलेंज रहता। चलो बाय, शिव, टेक केयर। एक होमवर्क दिया मैंने, कौन सा होमवर्क दिया? प्रॉब्लम नंबर 23। ड्यूअल रेट अभी नहीं समझाता, कल समझाता, वो भगाने पड़ जाएगा जबरदस्ती। बाय, सी यू, टेक केयर।